हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीजे क्लासेज में। तो आपको पता है कि पिछला लेक्चर हमारा जो था वो कंटिन्यूटी पे डिफेंड था और इसमें कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होते हैं वो हमने डिफेंड किया था इसमें। और आज हम उस पर डिफेंड करेंगे डिसकंटिन्यूस क्या होता है फंक्शन। हम सीधे बोल सकते हैं जो बंदा कंटिन्यूस नहीं होगा जो फंक्शन वो डिसकंटिन्यूस होगा। वो कैसे होगा और उसके लिए कंटिन्यूस के लिए मैंने आपको एक वो दिया था एल एच एल इजिकल टू आर एच एल इजिकल टू जो उसकी फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमने एक डिफाइन किया था, ये रूल था। अगर ऐसा होगा तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और इनमें से कुछ भी इसके अगर ये इसके इक्वल नहीं है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये भी इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इन दोनों में से कुछ भी इसमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है ना। और उससे पहले हम कुछ एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ हमने छोड़ दी थी परसों, वो थी हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या होते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं ये आप अब देख लेना उसमें। तो फर्स्ट हमारे पास है थ्योरम, फर्स्ट जो है हमारे पास, ठीक है, थ्योरम जो फर्स्ट है हमारे पास वो क्या है। अगर कोई भी हमारे पास क्या है एफ एंड जी, दो फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, दो फंक्शन है अगर हमारे पास एफ एंड जी, टू रियल फंक्शन है और कोई भी फंक्शन है रियल नंबर सी पे, कोई भी रियल नंबर सी पे क्या है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है ऑन रियल नंबर सी। कोई भी हमारे पास सी है, एक वैल्यू तो चाहिए होती है ना उसके लिए, उस वैल्यू पे क्या है कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसका जो सम होगा नंबर फर्स्ट जो होगा एफ प्लस जी, ये भी क्या होगा इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये कंटिन्यूस होगा और इसका हम वो करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको थर्ड में लेके चलें, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका फोर्थ करें और एफ अपॉन जी करें तो ये भी कंटिन्यूस करें। इसका मतलब ये है कोई भी हमारे पास दो फंक्शन है हमने कंटिन्यूस लिए हैं, वो हमने दो फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव कर लिया है, तो उनका जो सम है सब्ट्रैक्ट है और मल्टीप्लिकेशन है और जो उसका डिवीजन है वो दो सब क्या होंगे कंटिन्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट है आज के क्वेश्चन। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, आपके लिए जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के, उससे जो बोर्ड होने वाला है आपका उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूटी में अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिए ना तो समझ लो कि आपकी कंटिन्यूटी वाली जो है वो चीज़ें पूरा हो। ठीक है ना। तो एक और है हमारे पास क्या है एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, जो भी हमारे पास एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, जो भी एवरी रेशनल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। अब रेशनल फंक्शन आपको पता होगा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाले जो टर्म होते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्यू एक्स जो होता है डज नॉट जीरो होता है। अगर क्यू एक्स जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स अगर जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, जब डिफाइंड नहीं होगा तो नंबर जो हमारे पास साइन होता है, ठीक है, साइन फंक्शन होता है और कॉस फंक्शन जो होता है और जो टेन होता है ये सब क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप इनका ग्राफ से भी देख लो। ठीक है, इनका ग्राफ जो होता है जो साइन फंक्शन का ग्राफ होता है इस टाइप से होता है कुछ। ठीक है, इस टाइप से का ग्राफ होता है, जो कॉस का होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इनके ग्राफ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसको प्रूफ आपने कर रखा होगा वैसे 11th में। ठीक है, एक और क्वेश्चन, हाँ आपने पढ़ा होगा 11th में एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल होता है कि जैसे हम कोई फंक्शन है उसमें क्या जो ऊपर और नीचे दोनों में क्या करते हैं वो करते हैं डी वाई डी एक्स निकालते हैं उसका, लेकिन आपने डी वाई डी एक्स सीखा ही नहीं है ना अभी। तो फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है जो लग रहा है, तो डी बाई डी एक्स निकालना हम अगले फंक्शन में सीखेंगे। ठीक है, इसके डेरिवेटिव निकालना अगले क्लास में सीखेंगे। और तब तक के लिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि अच्छे क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है आपकी जो वो है बुक है उसका 8वां क्वेश्चन है। ठीक है,
वो है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसने दे रखा है क्या, एफ एक्स इक्वल टू इसने दे रखा है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स डज नॉट जीरो, ठीक है, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दो फंक्शन अगर हमारे पास हैं तो अब कैसे निकालेंगे, देखो अब आप बोलोगे भाई इसमें तो फंक्शन दिया हुआ है लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले वही करना है, LHL निकालना है, ठीक है। LHL निकालना है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव, जीरो निगेटिव LHL के लिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इतना कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स क्या आएगा इसमें, जब एक्स जीरो से छोटा हो रहा है, जीरो तो जीरो पे ही हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा था ये हो रहा है, तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स हो गया, लेकिन अब एक्स क्या है, जीरो से छोटा है, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, तो मॉड एक्स अपॉन माइनस में ले लिया हमने एक्स, ठीक है, इससे ये कटेगा तो इक्वल टू -1, ठीक है। तो RHL भी निकाल लो, RHL निकाल लो, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है, जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जीरो पॉजिटिव के लिए हो गया। अब इसके लिए फंक्शन, फंक्शन तो सेम ही है भाई, ठीक है, फंक्शन दोनों के लिए सेम ही है। फंक्शन क्या है इसके लिए भी, मॉड एक्स अपॉन एक्स, ओके। तो मॉड एक्स अपॉन एक्स इसके लिए फंक्शन है, तो सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो इस जब जीरो से बड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्स टेंस टू जीरो, इसमें से ये कटेगा तो 1, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो जीरो दी है, ठीक है। तो LHL इज डज नॉट इक्वल टू RHL, तो ये क्या हो गया, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो उसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखना अपनी एक्सरसाइज का, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखना। तो ये भी सेम ही है, एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है इसमें एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ओके, -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये भी सेम ही है, ठीक है। अगर आप LHL निकालोगे तो x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अगर RHL लिमिट निकालोगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल के बताना मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 12वां क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, यही आ सकते हैं इसमें से, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। x की पावर 10 माइनस का 1 एंड क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन एक्स स्क्वायर है। तो इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इफ क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये है बस। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम है, LHL लिमिट निकालो, ठीक है, LHL लिमिट निकाल लिया आपने। तो LHL लिमिट निकाल तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव के लिए क्या है एक्स लेस देन 1, तो एक्स की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। यही तो फंक्शन होगा इसके लिए, समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक्स के जीरो पुट करो, एक्स के जीरो पुट करेंगे, जीरो नहीं सॉरी 1 पे चेक करना है ना, एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स के 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो RHL लिमिट निकालो, RHL लिमिट निकालो, तो उसमें क्या करना होगा, RHL लिमिट में क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव निकालो, ठीक है, जीरो पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन 1, जीरो सॉरी यार जीरो नहीं 1 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे वैल्यू पुट करेंगे तो 1, और फंक्शन की वैल्यू क्या दी है एफ ऑफ एक्स, इस पर एफ ऑफ 1 पे क्या दी है इसकी वैल्यू एक्स की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये LHL इज डज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है। जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो ये सीधे से डिसकंटिन्यूस, क्योंकि RHL और LHL इक्वल नहीं है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूस,
ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस हो गया। समझ में आ गया इतना? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं। ये ले लेना, कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना आप। तो अब इस आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या है 2x, फिर है 0, फिर है 4x, फिर है इफ x लेस देन इक्वल टू 0, इफ 0x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, इफ। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे कि भाई ये निकालना किस में हमने, एट पॉइंट क्या दिया इसमें, तो दो पॉइंट दिख रहे, दोनों में निकाल के देख लो। ठीक है, तो दोनों में निकाल के ले लो, एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल के देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, एलएचएल निकालो, सेम ही है सबके लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए कौन सी वैल्यू है बता दो। ठीक है, एक्स लेस देन 0 तो 2x, सीधी सी बात है। तो इसके लिए इसका मतलब ये आ गया 0। तो आरएचएल निकालो। ठीक है, आरएचएल निकालेगा तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन के लिए 0 वैल्यू है भाई, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ले लो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और एफ एक्स क्या है इसके लिए 0 है। तो सिंपल सी बात है, तो ये 0 ही आ गया। और फंक्शन की वैल्यू भी क्या दी है, 0 दी है। तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या दी है, 0 दी है। ठीक है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये तो कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ये तो कंटिन्यूस हो गया। अब उसी हिसाब से हम निकालेंगे आप इसका अगला पार्ट। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू किस पे, 1 पे, दोनों पे निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, दोनों पे निकाल के देखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 नेगेटिव, तो जो एक नेगेटिव होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1 नेगेटिव। तो लिमिट एल एच एल लिमिट निकालना है, ये एल एच एल निकल, अब तो आपको इतना पता चल ही गया और इतने सारे क्वेश्चन कर दिए हमने। ठीक है, तो लिमिट 1 नेगेटिव के लिए क्या होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो इसके लिए 0 है, 0। तो आर एच एल क्या है, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए 4x है, लिमिट एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव, इसके लिए क्या है 4x है, तो 1 निकाला तो 4 आ गया। और फंक्शन, अब जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ही नहीं है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फंक्शन की वैल्यू देखने की, ये ध्यान रखना, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस हो, इतना समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th बोर्ड। ठीक है, 2000 जितना भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, देखो 16 ही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको। हाँ, 15 हो गया, 16 नहीं है, 16 तो सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाला उस पर भी यही है। ठीक है, 16 भी वही है। अब है आपका 26, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अपनी एक्सरसाइज का देखना। ठीक, क्या है कि तो इसमें निकालना है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज एफ इज कंटिन्यूस। इसमें दिया है एफ इज, इसमें दिया एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस मैंने दिया हुआ है, हमें कंटिन्यूस प्रूफ नहीं करना है, कंटिन्यूस है नहीं है ये प्रूफ नहीं करना है, हमें जो वैल्यू है वो के की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो के है इसमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है भाई, के कॉस एक्स, के कॉस एक्स अपॉन भाई कितना है, पाई माइनस 2x। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना इतना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमने x इक्वल टू पाई बाई 2 भी निकालना है, ये आपको पता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू
पाई बाई टू नेगेटिव के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। अब अगर सीधे पाई बाई टू वैल्यू रख रहे हैं तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, हो रहा है नहीं हो रहा है, दोनों जगह जीरो, जीरो बाई जीरो रूप बन रहा है, जीरो बाई जीरो रूप बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। कौन सा हॉस्पिटल? एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है? एल हॉस्पिटल रूल वो होता है, इसमें क्या करते हैं, ऊपर भी क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करना शायद आपको आए ना आए, अगली क्लास में पक्का सिखाऊंगा, अगली क्लास में डिफ्रेंशिएट करना ही सिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे देख लो, ठीक है। के कॉस एक्स, वैसे 11th में पढ़ा होगा आपने कॉस एक्स क्या होता है करके, तो के डिफ्रेंशिएट करो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। स्पेलिंग देखना ना यार, ठीक है, जो भी है। तो के कॉस एक्स, तो इसमें हम लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू नेगेटिव, ये सेम ही रहेगी। तो इसमें डिफरेंशिएट करना है के कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स अपॉन बाई नीचे क्या होगा टू एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे पाई बाई पाई का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पे आप देख लो अभी, ठीक है। माइनस का टू हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कटा, पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना के बाई टू, ये इतना आ गया भाई, यहाँ से कितना आ गया के बाई टू आ गया, ठीक है। अब देखो आर्चर लिमिट निकालो, आर्चर लिमिट निकालो, तो आर्चर लिमिट भी सेम ही आएगी के बाई टू, ठीक है। तो इसमें दिया गया है क्या के बाई टू इजिकल टू के बाई टू इजिकल टू 3, क्यों? क्योंकि क्या दिया गया है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, यही तो होगा। भाई देखो यार भाई, तुम आर्चर इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू कितना हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या है के बाई टू, ये भी क्या है के बाई टू, ये क्या है 3, तो एक के इजिकल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इतनी सी, ये समझ में आ गया इतना, के की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, नेक्स्ट कौन सा है 27 में, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आप, इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है 27वां, ये कैसे करोगे आप, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वन इज 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में आ गया, ग्रेटर देन 2। तो एक्स इक्वल टू 2 पे निकालने, सिंपल सी बात है, फटाफट कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव टू नेगेटिव सॉरी टू नेगेटिव, ये एट पॉइंट टू निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 2 निकालना है, ठीक है। तो अब इसके लिए टू नेगेटिव के लिए एक्स लेस देन के एक्स स्क्वायर होगा, तो के एक्स स्क्वायर होगा, तो के एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू क्या है, सीधी सी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 4 के यहाँ से आ जाएगी वैल्यू इसकी, तो आर एच एल निकालेंगे इजिकल टू आर एच एल क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 3, ठीक है। हमें पता है आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी, क्या है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की भी तो सेम ही आएगी, 4 की ही तो आएगी, फंक्शन तो वही है, ठीक है। तो इसके लिए 4 के इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, के की इजिकल टू 3/4, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भूलना मत इन क्वेश्चनों को, सही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे ये लिख लिया ना, लिख लिया होगा वैसे आप लोगों ने, लिखने में तो बहुत तेज होते हैं बच्चे ना, लिखने में बहुत तेज होते हैं, छोड़ते नहीं कुछ भी, जो ब्लैक वाइट बोर्ड में लिखा हुआ है ना कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब 28वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन है देखना, इसके लिए आपको वो वाली टेबल याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होती है, ठीक है। एफ एक्स क्या है के एक्स प्लस 1 कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इफ पाई इफ एक्स ग्रेटर देन, ओके, तो एट
LHL लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू पाई, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव x लेस देन के लिए kx प्लस 1 होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसकी जगह k पाई प्लस का 1, ठीक है। ये LHL की वैल्यू आ गई, ठीक है। RHL की निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव, उसके लिए क्या होगी, cos x हो जाएगी, cos x हो जाएगी। cos की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो cos ऑफ पाई, ठीक है। ये समझ में आ गया। और दिया गया कंटिन्यूस है तो RHL इक्वल टू LHL, तो LHL इक्वल टू RHL कर लेंगे, ठीक है। तो k पाई प्लस का 1 इक्वल टू cos ऑफ पाई, cos पाई की वैल्यू -1, -1, ठीक है। तो k पाई इज इक्वल टू -2, -1 वहाँ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई। ओके, सही है। इतना समझ में आया आपको? सारे क्वेश्चन कर दे, सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।